हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हम टेंस के जितने भी प्रकार होंगे, जितने भी टाइप होंगे, यानी कि देखा जाए तो 5 से 6 मिनट में आपका टेंस के जितने भी रूल होते हैं, जितने भी प्रकार होते हैं, या प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, ये तीन ही प्रकार होता है टेंस का। पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर सबका चार चार होता है। बस एक ही वीडियो में आप जानिएगा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और सभी का चार प्रकार भी जानिएगा। और इसमें आप ये जानिएगा कि कैसे इसका स्ट्रक्चर भी जानिएगा, रूल भी जानिएगा। तो एक ही वीडियो में आपका पूरा सेंटेंस समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, थोड़ा सा भी एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर करना है और प्यारा सा कमेंट करना है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको इसमें से क्या क्या चीज आता है, क्या क्या चीज नहीं आता है। तो आप एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सभी चीज जो है, ये पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी का रूल है, एक एग्जांपल है और एक स्ट्रक्चर है। आपको सबसे पहले आपको पता करना है यहाँ पे टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि जो काम हम करते हैं, काम करने की जो स्थितियां होती है उसको काल कहते हैं। कोई अभी कर रहा है, कोई बाद में करेगा, कोई कर चुका है, तो ये सभी काल कहलाता है। यानी कि कोई काम को करने का एक निर्धारित समय को ही काल कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेंस का। तो टेंस के तीन प्रकार होते हैं, आप जानते हैं। पहला आता है यहां से आपका, एक नंबर में है प्रेजेंट टेंस, दूसरा में आता है आपका पास्ट टेंस और तीसरा में आता है आपका फ्यूचर टेंस आता है। अभी फ्यूचर टेंस हो या पास्ट टेंस हो या प्रेजेंट टेंस हो, सभी के प्रकार होते हैं चार। यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि टेंस के तीन पुत्र। क्या? टेंस के तीन पुत्र हुए। पहला पुत्र हुआ उसका प्रेजेंट, दूसरा पुत्र हुआ पास्ट और तीसरा हुआ फ्यूचर। पहला पुत्र क्या बताएगा? पहला पुत्र सिर्फ ये बताएगा कि मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मतलब वर्तमान की बात कर पाएगा। क्या बताएगा? प्रेजेंट टेंस हमेशा क्या बताएगा? वर्तमान की बात। और ये पास्ट हमेशा है ना, बीते हुए चीज को बताएगा। इसका दूसरा जो बेटा है पास्ट टेंस, एक बेटा ये क्या कर रहा है कि हम खाली ना भूत की बात बताएंगे, जो बात बीत गया है हम सिर्फ उसको याद रखेंगे, उसको बताएंगे, तो उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दर्शाया है। अभी पास्ट टेंस के भी चार गो पुत्र हो गया। पहला होता है पास्ट सिंपल, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है, ये तीसरा बेटा है, ये कहता है कि देखो तुम लोग कुछ भी करो, हम तुम लोग का बात नहीं मानेंगे, हम भविष्य की बात बताएंगे। तुम अभी का बात याद रखो, तुम पीछे वाले बात याद रखो, और हम आगे वाला बात को हम तुम लोग को बताएंगे। यानी कि भविष्य में क्या होने वाला है वो बात हम बताएंगे। कौन? फ्यूचर टेंस बताएगा। अब आइए एग्जाम्पल में कैसे समझते हैं। ये है टेंस, यानी कि इधर जितने भी जो लिखा हुआ है ये सभी टेंस है। जैसे कि सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहां से देखिए, ये ऐसे मिलाइएगा, इसको ऐसे लेके चलना है, ठीक है। इसको इससे चलना है, फिर उसके बाद इससे चलना है, इसको इससे चलना है, इसको इससे चलना है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये पहला हो गया, ये दूसरा है, और ये तीसरा बेटा, और ये चौथा बेटा। अब यहां देखिएगा, ये प्रेजेंट सिंपल है, इसको इस तरह से चलते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का पहला बेटा क्या कहता है? आई ईट, मैं खाता हूं। क्या है? मैं खाता हूं, तो आई ईट लगाइएगा। मैं नहीं खाता हूं तो यहाँ पे डू या डज लगेगा। जैसे कि एग्जांपल में मैं खाता हूं, अगर नेगेटिव रहे, क्या रहे? नेगेटिव रहे तो क्या बनाइएगा? आई डू नॉट ईट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई डू नॉट ईट। उसी तरह से अब चलिए सिंपल पास्ट टेंस में। अब सिंपल पास्ट टेंस क्या कहेगा? ये कहेगा कि मैं खाया, मैं खाया या मैं खाता था। यानी कि इस तरह से होगा, मैं खाता था या मैं खाया। तो यहां पे हो गया मैं खाया या मैं खाता था, यानी कि बात बीते हुए चीज को बता रहा है। अब यहां पे ये आया आई विल ईट, मैं खाऊंगा। क्या है? मैं खाऊंगा। तो यहां से आपका जो आएगा ये फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हमेशा क्या रहेगा? गा लगाएगा। गा मतलब मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं पटना जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, मतलब लास्ट में गा लग गया तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर हो गया। क्या हो गया? सिंपल फ्यूचर। अब हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूअस का। किसका बात करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा नहीं हुआ। क्या होगा? रहा मतलब अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तो जो लगातार कंटिन्यूअस चल रहा है वो काम खत्म नहीं हुआ, अभी चलिए रहा, इसका मतलब रहा हो गया। जैसे कि कोई खेल रहा है, यानी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी खेल जारी है, यानी खेल रहा है, यानी कि रहा रही आईएनजी। मैं पढ़ा रहा हूं, यानी कि पढ़ाने का काम अभी चल ही रहा है, तो यानी कि आईएनजी। वह खा रही है, यानी कि उसे खाना हुआ खत्म नहीं, लगातार अभी चल रहा है काम, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आई एम ईटिंग, क्या हो जाएगा? आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। उसी तरह से आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आएगा? रहा था, रही थी, यानी बीते हुए बात। ये कहेगा क्या कि मैं खा रहा हूं, तो ये कहेगा मैं खा रहा था। जैसे इसको हो जाएगा मैं खा रहा था। क्या? और ये बोलेगा क्या कि मैं खा रहा हूं। सेंटेंस समझना है। देखिए ये कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में मैं खा रहा हूं, और ये सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस खा रहा हूं, और पास्ट कंटिन्यूअस क्या है? मैं खा रहा था। तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा? तो यहां पे हो जाएगा कि मैं खाता रहूंगा, मैं खाता रहूंगा।
क्या हो जाएगा, मैं खाता रहूंगा। अब यहाँ पे भी खाने का काम हो रहा है, लेकिन ये तो काम कर रहा है कि मैं खा रहा था पीछे हुए बात, और ये कर रहा है कि मैं आगे तक खाता रहूंगा, मतलब ये खाता रहेगा, लगातार आगे खाता ही रहेगा। तो ये हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, हाँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब आते हैं तीसरा पुत्र की बात करते हैं। ये तीसरा पुत्र क्या है, परफेक्ट है। क्या है, परफेक्ट टेंस है। अब ये परफेक्ट टेंस क्या कहता है, परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहता है कि चुका है, मतलब खा चुका है, जा चुका है, ये सब तरह का सेंटेंस आएगा। जैसे कि आई हैव ईटेन, इसका मतलब होता है मैं खा चुका हूं। क्या है, चुका हूं, मतलब ये काम कर चुका है। क्या है, ये काम खत्म कर चुका है। अब इसमें था कि वो काम कर रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है कि मैं अब काम कर चुका हूं। अभी इसमें बोला कि मैं खा रहा हूं, मतलब अभी खाइए रहा हूं। अगले बार में बोला कि मैं खा चुका हूं, अब कह रहा है कि अब मैं खा चुका हूं। तो ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि खा चुका हूं। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, तो ये बोल रहा है कि आई हैड ईटेन। क्या है, आई हैड ईटेन। अब ये बोल रहा है कि मैं खा चुका हूं, तो ये क्या बोल रहा है कि मैं खा चुका था। क्या, मैं खा चुका था। अब ये चला, इसमें पहले कह रहा था कि मैं खा रहा था, इसमें कह रहा है कि मैं खा चुका था, यानी कि काम खत्म करने के बाद बोला है कि मैं काम कर चुका था, और ये बात बोला है कि मैं खा चुका हूं। ये अभी करा है, अब खा रहे हैं थोड़ा देर में। अब जैसे कि हम पढ़ा लेंगे, पढ़ाने के बाद क्या बोलेंगे, मैं पढ़ा चुका हूं। क्या, मैं पढ़ा चुका हूं। अब कल आएंगे और हम बोले कि ये मैं पढ़ा चुका था। क्या, मैं पढ़ा चुका था। तो ये बात बीत गया, दूसरे दिन जब बात को बोलेंगे तो चुका था। उसी तरह से मैं खा चुका था। क्या, मैं खा चुका था, बाद में बोला है। ये कह रहा था कि मैं खा रहा था, और कुछ दिन के बाद बोला है कि मैं खा चुका था। सेंटेंस समझ में आ रहा है। अब आता है फ्यूचर में। क्या है, फ्यूचर टेंस में आते हैं। फ्यूचर टेंस में क्या कर रहा है कि ये फ्यूचर टेंस किसका है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। फ्यूचर परफेक्ट करेंगे आई शैल हैव ईटेन। क्या है, आई शैल हैव। अभी यहां देखिए, मैं खा चुका था, तो यहां पे होगा मैं खा चुकूंगा, मैं खा चुकूंगा। अब देखिए इस सेंटेंस में चला, ये कह रहा है कि मैं खा चुका हूं, यही बेचारा कह रहा है कि मैं खा चुका था, तो अभी खाइए रहा है। अभी तुम खा खत्म किया, ये हम खा चुके थे, मतलब खा चुका था पहले ही। अभी कह रहा है कि मैं खा चुकूंगा, मतलब अब इसको आगे खाएगा, मतलब ये आगे खाने की बात कर रहा है, यानी कि मैं खा चुकूंगा, मतलब ये आगे बात कर रहा है। अब आते हैं लास्ट और आखिरी सेंटेंस आता है, ये वीवीआई आप मोस्ट बच्चे सब इसमें बहुत ज्यादा फंसते हैं, तो फंसना नहीं है, बस आपको ये चीज रूल पता करना है, ठीक है। आपका रूल पता करना है कि ये प्रेजेंट टेंस का है, ये पास्ट टेंस का है, और ये फ्यूचर टेंस का है। पास्ट टेंस में याद रखना है कि हैड हमेशा लगेगा। देखिएगा इसमें तीसरा यानी कि परफेक्ट और फ्यूचर में हैड भी लगेगा, और इसमें सेल, तो हमेशा सेल विल लगेगा, वो फ्यूचर कहलाता है। और जिसमें आपका हैड लग जाए प्रेजेंट कहलाता है, और जिसमें हैड लग जाए वो आपका पास्ट कहलाता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर लेते हैं कि आई हैव बीन ईटिंग फॉर 30 मिनट्स। ये क्या बोल रहा है कि मैं 30 मिनट से खा रहा हूं। क्या, मैं 30 मिनट से खा रहा हूं। तो इसका सेंटेंस क्या है, आई हैव बीन, यानी कि मैं 30 मिनट्स, मैं 30 मिनट से, यानी कि 30 मिनट से खा रहा हूं। क्या है, मैं 30 मिनट से खा रहा हूं। अब ये क्या बोल रहा है कि आई हैड बीन ईटिंग 30 मिनट्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज छूट गया है। अच्छा हाँ, ठीक है, आई हैव बीन ईटिंग फॉर 30 मिनट्स। इसमें भी देखिए फोर से इसका प्रयोग करना है कि जब समय लगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 घंटा, 5 घंटा, 1 केजी, 2 केजी, तो उसमें फोर का प्रयोग करते हैं। लेकिन सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, और उसके बाद आपका सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, फरवरी से, 2025 से, 2026 से, तब आपका प्रयोग करना है, सिंस का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आपका है आई हैड बीन भी फोर, सिंस और फोर, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैड बीन ईटिंग फॉर 30 मिनट्स। अब यहाँ देखिए दोनों सेंटेंस सेम है, बस यहाँ पे फर्क किस चीज का है, हैड बीन का, और यहाँ पे प्रयोग है हैज बीन का है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैं 30 मिनट से खा रहा हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा कि मैं 30 मिनट से खा रहा था। क्या, मैं 30 मिनट से खा रहा था। अब आते हैं इसमें, अब इसमें क्या हो जाएगा, मैं यहां पे हो जाएगा कि आई शैल हैव बीन ईटिंग फॉर 30 मिनट्स। अब ये 30 मिनट्स में क्या कर रहा है, यानी कि मैं, अब यहां पे हो जाएगा कि मैं 30 मिनट से खाता, 30 मिनट से खाता रहूंगा। क्या, खाता रहूंगा। अब ये लगातार खाता रहेगा 30 मिनट तक, और ये कह रहा है कि मैं 30 मिनट से खा रहा था, और ये कह रहा है कि मैं 3 मिनट से खा रहा हूं, 3 मिनट से खा रहा था, 30 मिनट से खाता रहूंगा। तो यहां से इस तरह का सेंटेंस था जो कि आपको एक ही वीडियो में टेंस के सभी स्ट्रक्चर एग्जांपल आपको कंठस्थ हो गया। अब अगर आप कहिएगा तो यहां से हम क्या करेंगे, आपका पार्ट बाय पार्ट क्लास करवा देंगे। जैसे कि प्रेजेंट का 4 भाग होता है, सिंपल, कंटीन्यूअस, तो इसका भी हम बेसिक तो 4 तो हम बता ही दिए। क्या, लेकिन इसके भी बनाने का रूल, इसका भी 4 को बनाने का रूल होता है, इसका भी बनाने का 6 रूल होता है, इसका भी बनाने का 6 रूल होता है, सभी का बनाने का जो रूल होता है 6 रूल होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में कुछ कमी हो
तो प्लीज कमेंट अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। हमारी वीडियो कैसे लगी वो भी कमेंट में जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे कल, यानी कि फिर मिलेंगे नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक ले इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय